हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा। मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मध्यस्थम और 16 अधिनियम 1996 के तहत अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्यस्थम का दुराचरण या मध्यस्थम का दुराचरण या मिसकंडक्ट क्या है, उसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले यदि देखें मध्यस्थम का दुराचरण, तो मिसकंडक्ट ऑफ प्रोफेशन के अंतर्गत दुराचरण यदि देखें तो दुराचरण के अंतर्गत एक और हम देखें साधारण शब्दों में तो घूस लेना या भ्रष्टाचार से संबंधित है। जो मध्यस्थम पैसे लेके भ्रष्टाचार करके किसी एक पक्ष के पक्ष में कोई अवार्ड पारित करता है, तो इस प्रकार उसका आचरण देखा जाता है, तो दुराचरण में आता है। तो दूसरी ओर निर्देश द्वारा प्रदान किए गए क्षेत्र या प्राधिकार से बढ़ के काम करना, ये सब उसके दुराचरण में आता है। दुराचरण से केवल नैतिक पतन का बोध नहीं होता, बल्कि ऐसा कार्य जो प्राकृतिक न्याय के प्रतिकूल किया जाता है, तो वो भी दुराचरण के अंतर्गत उसके मिसकंडक्ट में आता है। और दुराचरण यदि देखें तो कानूनी दुराचरण है। कानूनी दुराचरण एक ऐसा शब्द है जो पंच निर्णय के संबंध में सामान्यतः प्रयुक्त किए जाते हैं, पंच निर्णय के लिए किए जाते हैं। इसके अंतर्गत और यदि देखें तो पंच निर्णय जब अवार्ड पारित करता है तो उस दौरान वो अपने कर्तव्य का दायित्व का निर्वहन पूरी तरह से नहीं करता है, वो दुराचरण का कार्य करता है। इसमें देखें यहाँ पर तो यह माना जाता है कि इसे साबित करने का भार उस पक्ष पे होता है जो यह आरोप लगाता है कि मध्यस्थम या आर्बिट्रेटर ने किसी एक पक्षकार के पक्ष में दबाव में आकर या घूस लेकर या भ्रष्टाचार कर या किसी अन्य कारण से उसके पक्ष में लोभ प्रलोभन से कोई आदेश पारित किया। तो ये जो पक्षकार आरोप लगाता है उसे सिद्ध करना होता है। अब और आगे देखें इसमें, तो यहाँ पर इसके देखें तो अब उसके जो मध्यस्थम के कौन से ऐसे कदाचार है या मिसकंडक्ट है जो आते हैं, उसमें शामिल होते हैं। किसी विवाचक या पंच के द्वारा कर्तव्य भंग करना भी उसी में शामिल है। सबसे पहला यदि हम देखें यहाँ पर, तो मध्यस्थम ने पक्षकारों की अनुमति के बिना एक ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य लेने पर जोर दिया जिसके पक्षकारों के विवादों से कोई संबंध नहीं था। मतलब उन्होंने ऐसे कोई साक्ष्य लेने के लिए दबाव डाला जिससे कोई उसका संबंध ही नहीं है, और उसने ज़बरदस्त बयान लिए जिससे वो संबंध है ही नहीं, मैटर से संबंधित है ही नहीं, और उसके बाद भी उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया, तो वो मिसकंडक्ट में आ रहा है। दूसरा देखें, मध्यस्थम कार्रवाई में मध्यस्थम का आचरण एक पक्षकार के प्रति प्रारंभ से पक्षपात पूर्ण था। यदि एक पक्षकार के प्रति उसका झुकाव है या उसके पक्षपात करता है, तो ये उसके मिसकंडक्ट में कदाचरण में आता है। अगला देखें, मध्यस्थम ने ऐसे साक्ष्य स्वीकृत किए जो सबूत के लिए ग्राह्य नहीं थे। अब उन्होंने ऐसी साक्ष्य ले ली, एविडेंस ले ली जो स्वीकृत थे ही नहीं या उसमें ग्राह्य नहीं थे, उसके बाद भी उन्होंने ले ली, तो वो भी उसके मिसकंडक्ट में आएगा। अगला देखें, मध्यस्थम ने दूसरे पक्षकार को सुनवाई का अवसर देने से इनकार कर दिया कि पक्षकार मतलब उन दूसरे पक्षकार को सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया, तो यह भी मिसकंडक्ट में उसको शामिल किया जाएगा। और कार्रवाई को रोकने के लिए यदि स्थगन आवेदन दिया किसी पक्ष ने और उन्होंने कार्रवाई नहीं रोकी और उस आवेदन को अस्वीकार कर दिया, तो भी मिसकंडक्ट में माना जाएगा। पक्षकार के स्थगन प्रार्थना पत्र को क्यों अस्वीकार कर दिया, तो भी वो उसी में आएगा। अगला देखें, मध्यस्थम को निर्देश करने के 2 वर्ष तक मध्यस्थम कार्रवाई प्रारंभ न करना कदाचरण में आता है। और ये एक केस लॉ में बताया गया, कालीचरण शर्मा वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य AIR का देखें 1985, तो इसके अंदर का बताया गया था कि निर्देशित भी किया गया था कि 2 वर्ष तक मध्यस्थम की कार्रवाई
प्रारंभ कर देना चाहिए, और 2 वर्ष तक नहीं हुई थी उसके अंदर ही कर देना चाहिए, लेकिन नहीं करी तो ये भी मिसकंडक्ट में आएगा। आगे देखें तो न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि मध्यस्थम ने अन्य कदाचार पूर्ण आचरण किया है जिसके कारण इसे मध्यस्थम पद से हटाया जा सकता है। यदि ऐसा कुछ लगता है माननीय न्यायालय को कि उन्होंने ऐसा कुछ आचरण किया और उसको हटाना चाहिए पद से, तो वो भी मिसकंडक्ट में आएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ और इसके रूप में अगर देख लें तो विवाचक या पंच के द्वारा किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य को लेने से अस्वीकार करना, जहाँ वाद को स्थगित करना हो परंतु ऐसे करने से आवेदन को रद्द करना, निर्देश के क्षेत्र अधिकार के अधीन साम्य को अस्वीकृत कर देना, विरोधी पक्ष के समक्ष पक्षकार या किसी साक्षी का परीक्षण करना, ये सभी अगर देखें उसके तो मिसकंडक्ट में आएगा। और यदि इस प्रकार का उसने कोई निर्णय या जिसे हम अवार्ड कहते हैं, निर्णय को अवार्ड या पंचाट का यदि दे दिया है तो वो रद्द किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखें पंच अनुचित कार्रवाई करता है या स्वयं दुराचरण करता है तो उसे इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत हटाया भी जा सकता है। जहां पाया जाए कि पंच या विवाचक जिसको कहा है दुराचरण का दोषी है और उसके निर्णय या अवार्ड पारित किया है तो यह निर्णय रद्द समझा जाएगा। तो इस प्रकार मैंने आज आपको समझाने का प्रयास किया है कदाचार या मिसकंडक्ट जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बहुत ही उपयोगी है और समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।